इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 21 जून 2015 पूरी दुनिया इतिहास का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी और यकीनी तौर पर ये एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवशाली लम्हा होगा पूरे देश के लिए, भारत के लिए और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया था, जिसे दुनिया के तमाम देशों ने इसका समर्थन किया और उसके बाद ये संभव हो पाया। योग हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है सदियों से, युगों से, और इसलिए ये एक गौरव का पल है पूरे देश के लिए। और इस मौके पर, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने योग को इस देश के घर घर तक पहुंचाया, हर आंगन का हिस्सा बनाया, रोजाना की जिंदगी में शामिल किया। जी हां, बाबा रामदेव। रामदेव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। प्रणाम शीतल बहन, आपको बहुत। जिन्होंने योग को इस देश के घर घर तक पहुंचाया, हर आंगन का हिस्सा बनाया, रोजाना की जिंदगी में शामिल किया। जी हां, बाबा रामदेव। रामदेव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। प्रणाम शीतल बहन, आपको बहुत बहुत। और सच में ऐसे महाकुंभ जो है 12 साल में लग जाता है, लेकिन ये सदियों की बात, जैसे आपने भी कहा कि पूरी दुनिया पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही 177 देशों के समर्थन के साथ। ये भारतीय संस्कृति के लिए, हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारे पुरखों की पूरी दुनिया को देन है ये योग, और योग में व्यक्ति की समस्त समस्याओं का समाधान है। महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योगा समाधि योगा समाधानम। आज डिजीज है, स्ट्रेस है, वायलेंस है, पूरे संसार में जो कदाचार, अनाचार, जो भी गिरावट है, पतन है, उस सब से यदि हमें कोई बचा करके ऊंचा उठाता है, आरोग्य तो उसका एक पक्ष है, मेंटल पीस, पीस ऑफ माइंड उसका दूसरा आयाम है। हमारे जीवन में समग्रता हमें प्रदान करता है, अपनी हमारे भीतर की शक्तियों को हम जगाता है, हमें जीवन के तमाम झंझावातों में लड़ने की ताकत देता है। तो योग के बहुत आयाम हैं, इसीलिए उसको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग, क्रिया योग, अनेक नाम दिए गए। लेकिन योग को यदि समग्र रूप से कहा जाए तो पूरा जीवन ही योग है। बिल्कुल। आपने पूरे देश में अलख जगाई योग की और आज ये दुनिया में ये अलग गूंजने जा रही है। हम सब टुकड़ों में कुछ कुछ जानते हैं कि महेंद्रगढ़ के हरियाणा से स्वामी रामदेव आए और उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास है, सब जानते हैं उसको। लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि ये जो योग को आपने मिशन बनाया अपनी जिंदगी का, कैसे, कब, क्यों इसकी शुरुआत हुई? देखिए शीतल बहन, मैं करीब 9 साल का था तब से मैंने योग शुरू किया। उस समय मैंने किताबें पढ़ करके योग किया था। वो जमाना था जब लोग कहते थे कि योग तो केवल योगियों को करना चाहिए, जो कंदराओं में, गुफाओं में रहते, सन्यासी जंगलों में रहते, बात थी। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तब किताबों से हमने योग पढ़ा था और कुछ आसन करते थे हम, शीर्षासन करते थे बचपन से ही, सर्वांगासन, चक्रासन, मयूरासन, जो कठिन कठिन आसन जो मैं सब दिन नहीं करता, किसी किसी दिन करता हूं, तो वो मैंने बचपन से ही किए थे। मोटा सा पेट था मेरा, दोनों अच्छा, मोटा सा पेट था आपका? आज इस चीज को आज जो है मेरा पेट देख करके लोग कहते हैं कि बाबा जी हमें आपके पेट से ईर्ष्या होती है। मैंने कहा क्यों? बोला हम चाहते हैं कि जैसे आपका पेट एकदम चिपक जाता है पीठ से। बिल्कुल, वाकई ये हैरत अंगेज है। बोला हमारा भी पेट ऐसा हो जाए। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो करीब देश भर में 20 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं, करीब 20 करोड़ लोगों की मैंने सभाएं, शिविर किए हैं। और तब ये जाकर के, जैसे आपने कहा, ये घर घर की जो है जीवन पद्धति का हिस्सा बन, कोई विषय को जन आंदोलन बनाना, ये मैं समझता हूं कि भगवान की कृपा से ही हो सकता है। 125 करोड़ का मुल्क और फिर पूरी दुनिया में मैं गया और मैंने देखा कि आज यदि सबसे बड़ा कोई क्रेज है तो वो योग का है, पूरी दुनिया में एक जैसा। क्योंकि अब कोई सांस लेता है, छोड़ता है, भस्त्रिका, ये कपालभाति करता है, अनुलोम विलोम करता है, भ्रामरी करता है, ओम, सूर्य नमस्कार करता है। लेकिन उसको लेकर विवाद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि उससे हमारा धर्म तब्दील होगा और इसीलिए 21 जून को जो आप सब योग करेंगे राजपथ पर, उसमें उसे शामिल नहीं किया गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई, अभी मैंने कहा भस्त्रिका करता है, कोई कपालभाति करता है, करके 1 महीना नहीं
1 साल नहीं पूरी जिंदगी को ट्राई कर ले और कोई जो है किसी का मजहब बदल जाए तो मुझे आदमी का स्वभाव बदलेगा, अच्छा स्वभाव बनेगा, जिंदगी अच्छी बनेगी, माने जिंदगी बदलेगी, स्वभाव बदलेगा, इंसान दिव्यता में रूपांतरित होगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन किसी का मजहब नहीं बदलेगा। कोई भस्त्रिका कपालभाति कर रहा है, बाह्य प्राणायाम कर रहा है, अग्निसार कर रहा है, अनुलोम विलोम भ्रामरी कर, कहां किसी का मजहब बदल रहा है? ऐसे ही सूर्य नमस्कार। दरअसल शब्द को लेकर के कई बार विवाद हो जाता है। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि योग के आदि प्रणेता हिरण्यगर्भ स्वयं परमात्मा, ऋग्वेद से योग शुरू होता है। महर्षि पतंजलि ने योग को सूत्रबद्ध किया पातंजलि योग सूत्रों में, और उसके बाद हठ योग, प्रदीपिका, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, जो है घेरंड संहिता, गोरक्ष शतक आदि बहुत से ग्रंथ हैं। कहीं पर भी सूर्य नमस्कार, पहली बात तो कोई योग की विधि नहीं है। एक बात ये एक्सरसाइज है। दो चीजों को अलग अलग देखना पड़ेगा ना, में एक योग की विधि और एक एक्सरसाइज। तो योग के किसी भी ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं, जिक्र है ही नहीं, ये नाम ही नहीं है। अच्छा, कुछ इसके पीछे कुछ सांप्रदायिक लोग भी खड़े हो गए जो योग की परंपरा को नहीं जानते। वो लोग जो है ना, जब योग की परिभाषाएं करने लगते हैं, योग को समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो उनसे तो गलतियां होंगी ना। तो ये सूर्य नमस्कार मैंने कभी भी सूर्य की तरफ मुंह करके नहीं किया आज तक। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं तो यहाँ अब आपके सामने बैठा हूँ, सूरज मेरे सिर के पीछे से उगता है, मैं सीधा खड़े होकर के करता हूँ। मैं पश्चिम की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करता हूँ हर दिन। यहाँ पतंजलि पीठ में जब होता हूँ, कभी मैंने सूर्य उदय हो रहा है और उसके सामने खड़े होकर के एक दिन भी जिंदगी में सूर्य नमस्कार नहीं किया है। कहाँ सन सैल्यूटेशन हुआ? ये सूर्य की पूजा है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी कसरत है, एक्सरसाइज है। तो क्या मुसलमान भाई हमारे जिम में नहीं जाते हैं? क्या मुसलमान भाई हमारे दौड़ने लगाते हैं, कुश्ती नहीं करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं? ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है, संपूर्ण एक्सरसाइज है। हाँ, ये एक कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छी है। हाँ। तो इसलिए इसको सूर्य की पूजा उपासना से, जैसे कहते हैं भाई हम तो भगवान के सिवा किसी को सामने सर नहीं झुकाते, तो कोई सर झुकाने वाली बात ही नहीं है ना। ये कोई पूजा करने वाली बात नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है, एक अच्छी एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो बाबा रामदेव यहाँ ये बात स्पष्ट कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार सूर्य की उपासना नहीं है। सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज है, बॉडी की संपूर्ण एक्सरसाइज है, जो कि आपको सूर्य के समान ऊर्जावान बनाता है। आप शांति रखते हैं अपने अंदर, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज आपके इर्द गिर्द हमेशा आती रहती हैं, मतलब आप अक्सर विवादों में घिरे अपने आप को पाते हैं। तो ऐसा क्या है, बाबा रामदेव से विवादों को इतना प्यार क्यों है? दो शब्दों में बोलूं तो योग और कर्मयोग, और उसमें सत्य और न्याय तो आएगा ना। एक सन्यासी सच नहीं बोलेगा और जस्टिस के लिए काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? साधना और सेवा करता हूं, इस दौरान पता नहीं क्या क्या बखेड़े खड़े हो जाते हैं। मेरे कंट्रीब्यूशन को बहुत कम याद किया जाता है, वो अब याद किया जा रहा है 21 जून के उपलक्ष्य में। कंट्रोवर्सीज में हमेशा मुझे धकेल के रखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं शीतल बहन, जो है आप लोगों ने तो जो है भाई दीपक चौरसिया जी से लेकर के और आप शीतल राजपूत से लेकर के जितने भी तमाम, क्योंकि आप लोग करीब 15-20 साल से पत्रकारिता में हो, मेरे जन्म पत्री से लेकर मेरी पूरी कर्म पत्री पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह मेरी जिंदगी है। मैंने एक भी कोई गुनाह का काम किया हो तो बताओ, सिवाय भलाई के। फिर क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं? मैंने हमेशा, चाहे वो योग के बारे में बात की या राजयोग के बारे में की, मैंने चाहे वो अध्यात्म धर्म के बारे में बात की या राष्ट्र धर्म के बारे में बात की, सिवाय सच्चाई के कुछ तो नहीं। लेकिन आपके कुछ स्टेटमेंट जैसे समलैंगिकों को लेकर आपने बहुत कड़ा स्टैंड रखा। कड़ा स्टैंड मैंने आपको लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्पष्ट वक्ता है, इसलिए आप विवाद में फंसते हैं, या आपको और डिप्लोमेटिक होना चाहिए? अब देखो ऐसा है, सन्यासी को जो है डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। हाँ, जब पॉलिटिकल कोई बात होती है तो उसमें व्यर्थक भाषा बोली जाती है, वहां तो बोला ही जाता है डिप्लोमेट है, ऐसा बोला जाता है। खैर, सन्यासी को विवेक होना चाहिए और साफ साफ अपनी बात करनी चाहिए। उसमें विवाद भी आते हैं तो कोई बात नहीं। आपने एड्स के लिए भी कहा कि एड्स का इलाज नहीं है, ला इलाज है, और उस पर बहुत सवाल उठे थे। अभी तक भी लोगों को HIV का वायरस क्या ये डिटेक्ट नहीं हो पाया है, कर नहीं पाए। तो उसमें होता है कि उसमें जो सिम्टम्स गड़बड़ होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, CD4 काउंट घट जाता है, हमने बढ़ा दिया 30-40 से आप 500-600 जो नॉर्मल रेंज में ले आते हो, हुआ क्या फिर? ऐसे SLA, MS, ऑटोइम्यून डिजीज और यहां तक कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, ओवरी का कैंसर हमने ठीक किया। HIV पर मुझे काफी कौतूहल होता है कि वाकई HIV योग से इसका इलाज संभव है? देखिए, किसका इलाज संभव है? देखना, अब मैं योग का बेसिक प्रिंसिपल जो बता रहा था
कि डीजनरेट सेल रीजनरेट होते हैं। एक प्रिंसिपल, किसी भी तरह का इंबैलेंस हमारी बॉडी में, उसको हम बैलेंस करते हैं। हमारे भीतर की जो सुप्त शक्ति है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हम अपनी पावर का 1 से 5% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। 95 to 99% हमारा नॉलेज, हमारी पावर, हमारे इमोशंस वो सुप्त अवस्था में होते हैं। उसी को तो जागृत करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं योग से नया जन्म मिलता है। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से। मैंने तो बार बार कहा योग कल्पवृक्ष की तरह है, मैंने पूरा कंप्लीट चेंज, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, उनका CD4 काउंट बढ़ जाता है प्राणायाम से 100%। तो मैं कह रहा था मैंने सबसे पहले तो प्राणायाम ही करवाया। तो प्राणायाम कहाँ करें, क्योंकि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। अगर हम खुले में करते हैं, लॉन में करते हैं, बाहर करते हैं, तो क्या वो उतना कारगर होगा या उससे अंदर करें? आप वैसे सुबह सुबह जो है थोड़ा इंडस्ट्रियां भी ज्यादा नहीं चलती हैं, व्हीकल भी ज्यादा नहीं चलते हैं, तो सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। अब बाहर खुले में भी कर बाहर खुले में ही करना चाहिए। जब सर्दी होती है, बाहर बहुत ठंड होती है, तो आप अंदर कर सकते हैं। और वैसे तो मैं तो बोलता हूं, आप यदि गाड़ी में जा रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, तो उसमें भी छन छन की हवा आती है, थोड़ा अपेक्षाकृत कम, ये तो अब साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया, उसमें अपेक्षाकृत कम कार्बन और पोल्यूशन होता है। तो मैं तो कहता हूं एयर कंडीशन गाड़ी चल रही है उसमें आप कर सकते हैं, फ्लाइट में कर सकते हैं। मैं तो फ्लाइट में भी कभी कभी बहुत जल्दी जाता हूं तो खुद योग करता हूं। फ्लाइट में कर सकते हैं, गाड़ी में कर सकते हैं, फ्लाइट में कर सकते हैं, जहां भी हो करें। बस हर आयु वर्ग, हर आयु, 5 साल के बच्चे से लेकर के 3 साल के बच्चे करने शुरू कर देते हैं। मैंने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसको कर सकते हैं। इतना जबरदस्त है ये। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ बाबा रामदेव मौजूद है। ये खास पेशकश जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। स्वागत है। लोग ये कहते हैं कि बाबा रामदेव योगी हैं, लेकिन बिजनेस मैनेजर भी बहुत बहुत जबरदस्त और उम्दा हैं। अब जैसे आपने देसी मैगी का प्रस्ताव रख दिया, आपने कहा कि अब हम देसी मैगी देंगे, हम पावर वीटा देंगे बच्चों को। देखिए जो है बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, ये सब विदेशी प्रोडक्ट है। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। मेरा एकदम सीधा फंडा है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो उससे 100% चैरिटी। आप देखते मेरे को कोई शौक नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी इतना बड़ा काम क्यों हो रहा है? उसके पीछे हमारी सोच यही है कि हम जो भी करें उसको बहुत बेहतर तरीके से करें और जनता के लिए लाभदायक हो। मैगी के बारे में बताइए, आप ये जो देसी मैगी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे मैगी तो ये देखिए ब्रांड है, जैसे मैंने कहा ना, ये पावर वीटा जो है वो हमने अपना ब्रांड अभी नया हमने उसको दिया। आप नूडल्स भी लॉन्च करने वाले हैं? तो ये पतंजलि के जो नूडल होंगे, मैगी तो क्योंकि उनका नेस्ले का ब्रांड है, उसमें MSG नहीं होगा, उसके अंदर कोई हानिकारक तत्व नहीं होंगे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, और उसमें आटा होगा, आटा होगा। जो है देखिए, मैगी से लोगों की हेल्थ खराब हो रही थी, लोगों को गैस, एसिडिटी, बच्चों को दरअसल एडिक्शन हो गया था मैगी, बहुत बहुत ज्यादा। और अब मैं कहता हूं फास्ट फूड में भी आपको यदि यूज करना है तो वो चीजें यूज कीजिए जो हेल्दी हो। जैसे हम कॉर्नफ्लेक्स लेकर के आए, किलोक्स का ही कॉर्नफ्लेक्स इस देश में मिलता था, हम कॉर्नफ्लेक्स लेकर के आए, चोकोजा भी ला चुके हैं, मूसली ला चुके हैं, और अभी थोड़े दिन में ओट्स भी आने वाले हैं। अच्छा, ओट्स भी लाने वाले हैं। 2 मिनट वाली मैगी भी लेकर के आएंगे, लेकिन वो हानिकारक नहीं होगा। उसका नाम क्या होगा? मैंने उसका नाम, क्योंकि मैगी तो नेस्ले का ब्रांड है, लेकिन इस बारे में काफी प्रस्ताव आए हैं, बहुत जल्दी आपको बता देंगे। उसका हमारा मकसद एक ही होगा, हानिकारक खाद्य पदार्थों से बचाया जाए, पेय पदार्थों से बचाया जाए, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप। आखिर इनसे जिसमें बेहद दिलचस्प बातचीत के आखिर में आपका अब आगे है, आप राजनीति में भी काफी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, क्योंकि आपके हम बयान सुनते रहते हैं, हर चीज को लेकर आपका अपना एक पक्ष है, और योग को लेकर, ये दोनों विषयों को लेकर और राष्ट्र निर्माण को लेकर आपका अगला टारगेट क्या है, आपका आगे ध्येय क्या है, गोल क्या है? देखिए बहन, काला धन तो आना ही चाहिए, उसके लिए हमने करोड़ों लोगों के भीतर उम्मीद जगाई। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना ही चाहिए, इसलिए हमने कहा वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के संकल्प के साथ हमने आचार्य कुलम शुरू किया, जिसका उद्घाटन आदरणीय मोदी जी ने किया था, और वहीं से उनके प्रधानमंत्री बनने की शुरुआत, उस यात्रा पर वो आगे बढ़े। समय पहले आप एक अपनी पार्टी लाने वाले थे, फिर वो बात खत्म हुई क्या? हमने कहा था एक राजनीतिक विकल्प देश को मिलना चाहिए, वो विकल्प तो मिल गया अभी। अब आप राजनीति से दूर रहेंगे? देखिए, मैंने इतना ही हमेशा कहा है, राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊंगा, ना MLA, ना MP, ना CM, ना PM बनना है, लेकिन देश को तो बनाना है ना। तो देश को बनाना ये मेरा सपना है, और उसके लिए जितना हस्तक्षेप राजनीति में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने किया था, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने किया था, आचार्य चाणक्य ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये इनिशिएटिव था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ आप करीबी से जुड़े हुए हैं, उनको जानते हैं, उनकी जिंदगी में योग का प्रभाव और योग और नरेंद्र मोदी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि योग के लिए जो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषार्थ करना चाहिए था वो हमने किया, लेकिन यूएन के अंदर प्रस्ताव रखना और उसका 177 देशों के द्वारा अनुमोदन कराना, ये काम एक राष्ट्र नायक ही नहीं, एक वैश्विक नायक के तौर पर मोदी जी उभरे और उन्होंने ये काम करके दिखाया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ये इसका क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उनको जाता है। और लेकिन ये एक दिन के योग से देश नहीं बदलेगा, दुनिया नहीं बदलेगी। हर दिन की जिंदगी में योग समाहित होगा। इसके लिए आगे भी हम काम करेंगे। मैंने कहा 1 से 1.25 लाख योग की कक्षाएं निरंतर चलेंगी। साल के हर रोज, हर दिन प्रतिदिन योग करें, ये बाबा रामदेव की पूरे देश को सलाह है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इस बातचीत में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए।